नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये कौन सी सूचना निकाल दे, कब ये कौन से एग्जाम को पोस्टपोन कर दे और कौन सा एग्जाम लेना शुरू कर दे। एक एग्जाम इनका क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक और दूसरा एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, माने स्टूडेंट को बरगलाने का जो है इसमें क्षमता डेवलप होती जा रही है। वो इनके अकाओं को देख के देश में जिस तरह से सरकारें कोई एक काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है और दूसरे काम में जाके अड़चने लगा दे रही है, ठीक वैसा ही ये आयोग करता जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी का एग्जाम को पूरी तरह से क्लियर नहीं कराया गया है। कहने का मतलब एग्जाम करा लिया गया है लेकिन इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अलग अलग तरह के पेपर्स की तैयारी कराई जा रही है कि इसका एग्जाम फलाने डेट में लिया जाएगा और लिया भी जा रहा है। जब इनको क्लियर नहीं कराया जा रहा है तो क्या गारंटी है कि अभी जो पेपर हो रहे हैं उनको क्लियर कर लिया जाएगा। हालांकि आप जब ये रिजल्ट जारी किया था, फाइनल रिजल्ट जारी किया था 4 जिले का एक साथ सबसे पहली बार, तो इसमें ये कहा था कि आपको हम 5 मार्च के बाद आप कोई भी अभ्यर्थी हो जो क्वालिफाई किए हैं वो अपना मार्क्स, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप मेरे वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट अर्थात बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इस टाइप की कोई भी लिंक जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है जिसमें कि आप अपना नंबर या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना मार्क्स देख सको। इन सब चीजों को ये अधर में लटका के रखे हुए है। और अभी देख सकते हैं कि पटना में जो है कार्यालय परिचारी अभ्यर्थी कितना अपना बवाल काट रहे हैं, कितने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको दिखाने वाला कोई मीडिया चैनल नहीं है। कोई भी मीडिया चैनल का इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि इन लोगों के सुख दुख को सरकार तक पहुंचाए, इन लोगों की दिक्कतदारी को सरकार तक पहुंचाए। लेकिन देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, झूठी खबर को इतना बढ़ा चढ़ा के फैलाया जा रहा है कि आपको क्या ही बताऊं। अभी पटना के चौराहे पर, पटना में जो है गर्दनी बाग में जो कार्यालय परिचारी के अभ्यर्थी का दर्द छलक रहा है, उसको कोई भी मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर कोई जो देश की तथाकथित गोदी मीडिया हो, ये लोग को इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है बस सिर्फ भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए इनको। इसे कोई मतलब नहीं है कि देश में बेरोजगारी है, देश में रोजगार नहीं है, लोग रोजगार के लिए मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की पड़ी हुई है। सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, उसके पीछे एक इतनी बड़ी लगभग 150 करोड़ के आबादी वाले लोग या उनके हुक्मरान उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये शर्म की बात है कहीं ना कहीं। आपको कंपैरिजन ही करना है तो अमेरिका से करिए ना, जापान से कीजिए ना, चाइना से कीजिए ना। आप पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। आम जनता भी अंधी हो चुकी है, सब इन मीडिया वालों को सुनती है। आप देख सकते हैं कि जो मीडिया जिनका पूरा देश देखता है, जिनका व्यूज सबसे ज्यादा रहता है, अगर वो इन लोगों के खबर को प्रमुखता से छापे तो क्या इन लोगों को हक और इनके अधिकार इनको नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। धन्यवाद करो आप ऐसे मीडिया चैनल का, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मोबाइल या सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से आज हम लोग ये जान पा रहे हैं कि कार्यालय परिचारी के अभ्यर्थी का भी धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये भी कुछ कह रहे हैं। वहां पे कौन नहीं है, किसकी उम्र 40-45 से कम है, महिला तक को नहीं छोड़ा गया है। देखते हैं आज जो है ये कार्यालय परिचारी के एक अभ्यर्थी हैं, वो क्या कह रहे हैं। इनके मुंह से सुनते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया पहले क्या थी, अब क्या है। बाद में सरकार ने अपने फैसले के विरुद्ध फैसला को किस तरह से अटल रखा। जो अभ्यर्थी जिनसे काम कराया गया, इनका जो पहले क्राइटेरिया रखा गया उसको किस तरह से तार तार किया जा रहा है और उनके अप्लाई के बाद कई तरह के नियम चेंज किए गए हैं। बनाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 2012 में एक विज्ञापन हम लोग को निकली। उस विज्ञापन में एक चपरासी की बहाली साइकिल चलाने पर उसकी नियमावली है। लेकिन सरकार ने उस चीज को, नियम को छोड़कर 13 वर्ष तक उस फाइल को दबा दिया गया। किसी दलाल कहिए या चीखी। सुनिए एक महिला जो अभ्यर्थी है वो क्या कह रही है। साइकिल चलाओ, नौकरी पाओ, और उसके बाद हम लोगों को 10 साल 12 साल सुता दिए, इस पर कोई चर्चा नहीं। उसके बाद वही पटना में प्रदर्शनकारियों में जो शांतिपूर्ण माहौल से बना के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक सज्जन क्या कह रहे हैं, वो भी एक अभ्यर्थी है जिनको छांटा गया। इनकी उम्र देख के आपको लगता है कि ये लोग जो है कभी 50-55 मार्क्स या फिर अच्छी तैयारी होगी इन लोगों की, लगभग 50 प्लस एज है और इन लोगों का पेपर लिया गया, ये कहीं ना कहीं पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं।
तब जाके ये लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में। इनका धरना प्रदर्शन करना कोई खराब बात नहीं है, इनकी उम्र इस चीज को करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित कर रहा है। अब क्या करेंगे ये, इन्हें कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं पटना में जाके रह के या फिर कहीं खास करके स्टडी पर्पस के लिए तैयारी करें। वोट मांगने फिर जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, इसलिए हम लोग अब पढ़ल कर लिए हैं। आप लोग यहाँ जाएंगे ना नेता लोग? मंत्री जी नहीं सुनेंगे जी। तो हम लोग चक्का जाम। महिला बुजुर्ग सब लगे हुए हैं इस एग्जाम के पीछे। हमको लगता है इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका एज अब तक एक्सपायर कर चुका होगा। 11 से पूरे 2800 जिला का मैटर 23 में हम लोगों से ऑनलाइन फार्म भरवाया गया था। मैं समझ गया, वो 24 में करीब 13-14 सालों से टाला जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि अब क्या एक्शन करेंगे? एक्शन करेंगे, सरकार बोली। जिनका रिजल्ट हो गया है, जिनका फाइनल रिजल्ट हो गया, वो भी खुशी ना मनाए। जब आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका आगे क्लियर करेगी सरकार। हो सकता है कोई अड़चने आप में भी लगा सकते हैं। हमको लगता है भविष्य में कुछ ऐसा होगा कि जो लोग पास किए हैं उन्हें भी ना कहीं सड़क पे उतरना पड़े। ये दिन इस सरकार में देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट में आवाज उठाएं कि कम से कम जिनका रिजल्ट हो गया है उन्हें, जिनका नहीं हुआ है उन्हें, दोनों के ऊपर कुछ न कुछ विचार रखी जाए। हालांकि पहले उन लोगों का क्लियर किया जाए जिनका रिजल्ट हो गया है, ताकि लोड कम आएगा। एक तो इधर से लोड बढ़ रहा है, ये लोग मांग कर रहे हैं, और एक ये इधर से लोड बढ़ रहा है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर आ जाइए सर। सबको अच्छा से जॉब हम लोग को मिल जाए। हम लोग फॉर्म भरे, ये कर रहे वो करे, बस इस तरह से टाला। प्रदर्शन करना उनका हक अधिकार बनता है, वो करेंगे। सरकार मतलब नौकरी दे दे, जॉब दे दे, अच्छे। दूसरी बात, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। आंसर की जारी किया, आंसर की ऐसे जारी नहीं किया। आंसर की जारी करने का बहुत सारा रूल होता है। आंसर की आप ऐसे जारी करते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट का अपना रोल नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका मार्क्स या फिर आप कितने क्वेश्चन सही किए ये डिक्लेयर होना चाहिए। आपने क्या किया, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को निकाल के दिखा दिया। अब आप कौन क्या इस बात सब पर अपना निकाल के और सबको आज आप लोग अधिकार अपना लेंगे। बोलिए। मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं। ये क्वेश्चन सही किया है, यही मेरा सही है, इस बात की कोई गारंटी है? आप सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को अपलोड किए हैं, आंसर की अपलोड नहीं किए हैं। अभ्यर्थी अपने सूझबूझ के हिसाब से बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि मेरा 55 आ रहा है, कोई बोल रहा है मेरा 90 आ रहा है। किसी किसी जिले का तो कटअप आप देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कोई जनरल कंपटीशन का कटअप इतना नहीं जाता है। 97 भी कटअप गया है कार्यालय परिचारी का। बताइए ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ की तैयारी थी इन लोगों की? क्या यूपीएससी के अभ्यर्थी के? क्या इतना कटअप कैसे जा सकता है? जरूर कोई ना कोई खेल हुआ है, बिना खेल का इतना कटअप नहीं जा सकता है। इसके पीछे बिहार एसएससी की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, बिहार एसएससी के द्वारा और उसमें बैठे अधिकारियों के द्वारा। अगर आप इस सप्ताह या इस महीने के अंदर आप इन लोगों की रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं तो ट्विटर पे कैंपेन चलेगा, और उसके बाद इन लोगों के साथ जो है टोटल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितना भी यूट्यूब चैनल है जो इन लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज उठाते हैं, ये लोग इनके साथ रहेंगे और आपके इस गलत कारनामों को ट्विटर पर जो है ट्रेंडिंग में चलाया जाएगा। अगर आप सब इस बात से सहमत है तो कृपया हमारी सहमति को एग्री करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।